रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। केवट ने गंगा पार करवा दिया था, भगवान इस तरफ आए, स्नान इत्यादि किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, भगवान शिव की पूजा की। माता सीता ने गंगा जी की पूजा की, विनय की कि जब हम 14 वर्ष पूरे करके आएंगे उस समय आके पुनः पूजा करेंगे। केवट वहाँ से विदा लेके चला आता है। उस नाव को वह मंदिर जैसा बनाकर उसकी पूजा करता रहता है। यहाँ भगवान आगे चल देते हैं। रास्ते में एक जगह एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। सुबह वहाँ से प्रस्थान करते हैं तीर्थराज के लिए। त्रिवेणी पे पहुँचते हैं, स्नान इत्यादि करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसके बाद वहाँ से चल देते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम की तरफ। कि तब प्रभु भरद्वाज पह आए और करत दंडवत मुनि और लाए। तब भगवान मुनि भारद्वाज के आश्रम आए, मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि कहने लगे कि आज सुफल और तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। आज हमारा सब कुछ सफल हो गया है प्रभु, आपके दर्शन हो गए। अब करी कृपा देव बरे एहू, निज पद सरस जे सहज सनेहू। आपके चरणों में हमारा हमेशा मन लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसी कृपा बनाए रखना। भगवान कहने लगे आप हमें बताएं कि हम किस रास्ते से जाएं। भरद्वाज मुनि कहने लगे प्रभु आपको कौन बताएगा, आप तो संसार के मार्गदर्शक हैं। मैं अपने शिष्यों को साथ में भेजता हूँ। कुछ शिष्य उन्होंने साथ में भेज दिए। कई गांव से निकलते हुए उनके शिष्य यमुना जी के पास पहुँचते हैं। शिष्यों को वापस कर दिया भगवान ने। यमुना जी के उस पार पहुँचते हैं कि देखत बन सर और शैल सुहाए, और वाल्मीकि प्रभु आश्रम में आए। चलते चलते कई गांव पार किए और वहाँ कर जाकर के जो है वाल्मीकि के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ की सुंदरता देखे नहीं बनती है, गोस्वामी जी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान राम को देखा, मन प्रसन्न हो गया। भगवान राम ने मुनि को प्रणाम किया और वाल्मीकि जी मन ही मन में बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि साक्षात परमात्मा जिनके दरवाजे पे आए। सारी अपने मन की बात भगवान से कहना चाहते थे, लेकिन मन की बात मन में ही रखी। उन्होंने भगवान से ही पूछने लगे कि आने का पूरा वृत्तांत भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप पूछते तो हम बताते हैं। तो उन्होंने अयोध्या की सारी बात वाल्मीकि जी को बताई। उन्होंने कहा कि जो ये जाने जह जो सोई जाने जह दे जनाई, और जान तुम्हें हो जाई। तुम जिसको चाहते हो वही जान पाता है आपको।
वो जो आपको जान लेता है वो आपसे कभी पृथक नहीं होता है, आप में ही समाहित हो जाता है। वाल्मीकि जी इस प्रकार से भगवान राम से कह रहे थे। भगवान राम ने पूछा, प्रभु हम कहाँ रहें, आप कोई ऐसी जगह बताओ जिससे हम रहें। वाल्मीकि जी कहने लगे, चित्रकूट और गिरि करऊ निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट एक ऐसी जगह है कि जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से अच्छी है। वहाँ का साधु संत तपस्या करते हैं। यहाँ तक कि अत्रि ऋषि का आश्रम भी वहीं है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया एक बार वहाँ जल का अभाव हो गया तो अपनी तपस्या के बल पर मंदाकिनी को लाई थी। वहाँ पानी की भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। और बहुत से ऋषि मुनि वहाँ तपस्या करते हैं, तो वे भी निष्कंटक होकर तपस्या करेंगे आपके पहुँचने से, इसलिए आप वहीं निवास करें। वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए प्रभु राम आगे चल देते हैं चित्रकूट तरफ। कि चित्रकूट और रघुनंदन छाए, और समाचार सुन सुन मुनि आए। जब आसपास के मुनियों को पता पड़ा कि वह राम जिन्होंने धनुष तोड़ा था, वह राम जिनके चरणों के प्रभाव से एक पत्थर नारी बन गई थी अहल्या, वो यहीं पर आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए और सब दौड़ दौड़ करके उनके पास आए। देवताओं ने सोचा कि मैं कुछ सहायता करूं, तो कोल और भीलों का रूप धारण करके वहां गए और भगवान की कुटिया का निर्माण करवाने में सहयोग करने लगे। इस प्रकार से उस जगह भगवान पहुंचते हैं और कुटिया भी उनकी तैयार हो जाती है। तब उन्होंने निषाद से कहा, भैया अब तुम जाओ, बहुत हो गया। निषाद भगवान को प्रणाम करती वहाँ आते हैं। श्रृंगपेरपुर में जैसे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सुमंत जी ज्यों के त्यों रथ लिए हुए बैठे, उदास चेहरा उनका। उनको समझाया बुझाया सुमंत जी को। सुमंत जी वहाँ से प्रस्थान करने लगते हैं। 4 सेवक अपने साथ यहाँ से भेज देते हैं। निषाद राज सेवकों को वापस कर देते हैं। मंत्री सुमंत संध्या के समय अयोध्या पहुँचते हैं। भाई जल्दी पहुँचेंगे तो सब लोग पूछेंगे, तो उनका कोई पूछ नहीं पाएगा। उनको बड़ा कष्ट था, भगवान नहीं आए हैं, क्या उत्तर देंगे हम माताओं को। इस प्रकार से जब महाराजा दशरथ को पता पड़ा कि सुमंत जी वापस आ गए हैं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और उस समय उन्होंने सुमंत को बुलवाया। सुमंत ने कहा, हे राजन, मैंने बहुत कुछ कहा राम से, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और वापस आने के लिए तैयारी नहीं हुई। तब उसी समय महाराजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का जो श्राप है वो ध्यान आ जाता है। उन्होंने कौशल्या से कहा कि इस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता ने हमें श्राप दिया था और आज वो सत्य होगा। ऐसा कहते कहते भगवान का स्मरण करते हा राम करते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। गुरु वशिष्ठ के पास ये खबर पहुंचती है। गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं, सबको सांत्वना देते हैं। भरत और शत्रुघ्न को तत्काल बुलवाया जाता है। उनको बुलवा करके जब वो आए, उनको पता पड़ा कि कैसे होगा, तो उन्होंने पूछा कि भाई एक कैसे हो गया। भरत जी ने पूछा तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न थी। वो समझ रही थी कि मतलब ये हमारा सहयोग करेंगे, हमारी बात मानेंगे कि मैंने जो उनको वनवास दे दिया है और तुम्हें राज दे दिया है, तो उनका पाप नहीं, तेरे को शर्म नहीं आई। मैं पिता के से भी बढ़ के राम को मानता हूँ। इस प्रकार से अपनी माता को डांट दिया, फटकार दिया, कहा आज से तेरा मुँह नहीं देखूंगा। और गुरु के माता कौशल्या के पास पहुँचते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ की अंतिम विदाई भरत जी के द्वारा करवाई। भरत जी ने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। ये महल ऐसे लगता है जैसे हमें काटने के लिए दौड़ता है। इसलिए गुरुदेव हमारी प्रार्थना है
कि मैं भैया राम को लेने के लिए जाऊंगा। कैकई को भी अपने किए का पछतावा हुआ। तब तीनों माताएं, गुरुदेव और भरत, राम को लेने के वास्ते चल देते हैं। वहाँ से आके निषाद राज के यहाँ रुकते हैं शृंगबेरपुर में। वहाँ से किवट के पास पहुँचते हैं, गंगा पार किया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे, प्रयागराज के दर्शन किए। हर जगह एक ही कामना भरत जी ने की कि हमारे भैया वापस आ जाएं, भगवान राम वापस आ जाएं। एक ही उनकी विनती थी, मैं भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगा, भगवान राम अर्थात मैं अपने भाई को क्या बताऊंगा। और भरत जी इस प्रकार से रोते विलखते हुए मंदाकिनी के पास पहुंच जाते हैं। साथ में नसारात थे, केवट भी था। सीता जी को स्वप्न आता है, भगवान राम से कहती हैं कि आज हमें स्वप्न आया है कि जिसमें भरत अपनी सेना के साथ में इस तरफ आ रहे हैं। सभी माताएं साथ में हैं, गुरुदेव साथ में हैं, कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला है। भगवान राम ने कहा हमारा भाई भरत हमें अंतरात्मा से चाहता है, वो कभी हमारे बारे में गलत सोच ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी को उसी समय गुस्सा आ जाता है कि मद में, धन की मद में, राज की मद में अच्छे हो जाते हैं। भैया ये नहीं मानता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं शत्रुघ्न को और भरत को दोनों को मार गिराऊंगा। उसी समय लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है और धनुष बाण उन्होंने उठाया और चलाने लगे। उसी समय आकाश मुड़ी कि जग भय मगन और गगन भई बानी, और लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को कौन नहीं जानता है। चारों दिशाएं कांपने लगी, सारे महपाल थर थर कांपने लगे लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर, यानी क्या अनर्थ होने वाला है। इनके क्रोध के सामने कौन टक सकता है। आकाश बढ़ी हुई कि ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर बाहुबल नहीं है, बहुत बाहुबल है, लेकिन जो तुम करने जा रहे हो बिना विचारे जो करे सो पाछते पछताए। कि सहसा करी और पाछे पछताई, और करही वेद बुद्धते बुध नाही। जैसे तुम बिना सोचे समझे जो काम कर रहे हो सकता है कि वे इस उद्देश्य से नहीं आ रहे हों, तब आपको पछताना पड़ेगा। वे भगवान से ही अपनी व्यथा सुनाने आ रहे हों, या भगवान से अपनी विनय करने आ रहे हों कि हे प्रभु आप वापस चलो, और तुमने दोनों भाइयों को मार दिया, तब क्या होगा। आकाशवाणी ने जैसे हुई, भगवान राम ने कहा रुक जाओ लक्ष्मण, रुक जाते। वहाँ समस्त माताओं को, तीनों माताओं को, गुरुदेव को मंदाकिनी पर ठहरा करके भरत ने विचार बनाया कि वहाँ से मैं पैदल आया हूँ, यहाँ से मैं साष्टांग प्रणाम करके भैया के पास में जाऊँगा। भाई भाई का प्रेम अटूट होता है महाराज, इस प्रेम को का आकलन नहीं कर सकता है। तो चले भरत और जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद राज लघु भाई। वहाँ से भैया भरत साष्टांग प्रणाम करते हुए, इसको पेड़ भरना बोलते हैं बुंदेलखंडी में। साष्टांग प्रणाम करना, भगवान की कुटिया निषाद राज ने दिखा दी कि वो कुटिया बनी है भगवान राम की, तो उन्होंने मन बना लिया कि मैं साष्टांग प्रणाम करके ही वहाँ जाऊँगा। हाँ, पहुँचते हैं कि पाहि नाथ कहे और पाहे गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। साष्टांग प्रणाम करते करते आ रहे थे और चक्कर एक जगह आ गया और वो एकाएक गिर पड़ते हैं भरत जी। वहाँ लक्ष्मण जी देख रहे थे
कि इनकी इच्छा क्या है, किस नियत से आ रहे हैं। जब उन्होंने भरत को इस प्रकार से गिरते हुए देखा तो एकाएक जो है लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया कि कहत सप्रेम और नाई महिमा था, और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे भैया, भरत जी लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो तो आपको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहते कि उठे राम सुन और प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ न संग कहूँ तीरा। भगवान ऐसे भगे, कहीं उनका वस्त्र डला था, कहीं धनुष डला था, कहीं तीर डले थे, और अपने आप को भूल गए और दौड़ लगाई भगवान ने, और आके भरत को उठा लिया और बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहि अपान। दोनों भाई गले से मिल गए। भरत की आंखों से, भगवान राम के नेत्रों से, दोनों के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। जैसे प्यासा पानी एकाएक देखता है, प्यासी को एकाएक पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, कई दिन से बिछड़ा हुआ व्यक्ति जब किसी को मिल जाए तो वो प्रेम झलकता है। उससे कई हजार गुना प्रेम भगवान राम और भरत के मिलन में आ रहा था। उस समय देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा की। देवताओं ने देखा कि धन्य हो भरत, धन्य हो तुम, जिन्होंने राजपाट को लात मार दी और भगवान की शरण में आए हैं, राम की शरण में आए हैं, और क्या प्रेम से मिल रहे हैं। ऐसा भाई संसार में कभी हो ही नहीं सकता। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ब्रह्मा विष्णु महेश सब ऊपर से जो है भगवान की इस प्रकार की राम भरत मिलाप देख रहे थे। निषाद राज ने कहा, प्रभु गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी आई हैं, उनको मंदाकिनी पर रोक दिया है। तब उन्होंने भरत को छोड़ा, शत्रुघ्न को गले लगाया, कहा भैया तुम सीता जी के पास रहो। शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ा और भगवान ने वहाँ से दौड़ लगाई और गुरु के पास में और माताओं के पास पहुँचे तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया, इसके बाद माता कैकेयी को प्रणाम किया, फिर और अन्य माताओं को प्रणाम किया। कैकेयी बेचारी शर्मिंदा थी, क्योंकि कैकेयी का दोष ही नहीं था, ये तो विधि का विधान था। वो एक बेचारी माध्यम बन गई थी। का माता दुख ना करें, ये तो विधि का विधान है। इस प्रकार से सब माताओं को लेकर के, गुरुदेव को लेकर के भगवान अपने आश्रम पे आते हैं। वहाँ कई दिन तक, 2-4 दिन सब लोग वहाँ रुकते हैं, मंदाकिनी में स्नान करते हैं। इस प्रकार से वो रह रहे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने जो महाराज दशरथ की अन्य शेष क्रियाएँ रह गई थीं वो राम से करवाईं और कहा, राम हम लोग भरत की तरफ से आपको लेने आए हैं। भरत ने कहा, भैया आप यहाँ रहेंगे और मैं राजकाट संभालूं तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ इसमें। तो उनका भैया वचन के कारण पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन देने के लिए उनने अपने आप के शरीर को नहीं रखने दिया और वो छोड़ दिया कि वचन तो देंगे, वचन दिया है किसी को देंगे। तो हम कैसे कहें कि भगवान ने कहा, भरत तुम ही इसका उत्तर बताओ। गुरुदेव ने समझाया राम को कि कोई उपाय सोचो। तो जनकपुर से, मिथिलापुर से महाराज जनकपुर आ जाते हैं, जनक आ जाते हैं। सबको कुछ ढाढ़स सा बना कि ये भी कुछ विचार विमर्श देंगे। जब उसी प्रकार की बात हुई जैसे उनको राम उनके दमान थे और जैसे भरत दमान थे और दोनों सदमार्ग पे थे। अब क्या किया जाए? तो सब ने मिलकर के कहा राम से कि हम आपके ही ऊपर छोड़ते हैं निर्णय, आपको जो उचित लगे वो करो।
उन्होंने भरत को शिक्षा दी, भैया भरत, अयोध्या का कार्यभार तुम्हें संभालना है। कई प्रकार से ज्ञान विज्ञान की बातें समझाई भगवान ने। भरत की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल दीनहीन टाइप का खड़ा हो। अपने आप को भरत ऐसे समझते थे कि ये क्या हो गया है। उस समय उनका, भैया आप नहीं जाएंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगा, आप हमें कुछ आधार तो दो, मैं किस आधार पे वहाँ अयोध्या का राज करूँगा। हमारे अंदर तो ताकत है नहीं, हमारी ताकत तो आप हैं, आप वहाँ हैं नहीं। बड़े अनुग्रह पर भगवान द्रवित हो जाते हैं। और प्रभु कर कृपा और पाँवरी दीनी, और सादर भरत लाए श्रीलीनी। प्रभु कर कृपा पाँवरी दीनी, और सादर भरत शीश धर लीनी। पावनी माने खड़ाई भगवान ने दी, और भरत ने दोनों खड़ाइयों लेकर के अपने शीश पर रख लिया और वहाँ से चल देते हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या में आते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा उनको स्थापित करवाया जाता है सिंहासन पर। माता कौशल्या से कहा, माता इस महल में हम चारों भाई खेलते थे, अच्छा लगता था, हम चारों भाई यहाँ भोजन करते थे, अच्छा लगता था, लेकिन इस महल में हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हम नंदी गांव में अलग से कुटिया बना कर रहेंगे। कौशल्या ने अनुमति दे दी। पास में नंदी गांव था, वहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाई, घास फूस की को झोपड़ी बनाई, और उस घास फूस पे ही लेटते थे। 14 साल तक उन्होंने फल फ्रूट ग्रहण किए। और भगवान राम से वहाँ कह दिया था पादका लाते समय कि एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो उस भरत का तुम मुँह नहीं देखोगे। पादका तो हम प्रभु लेके जा रहे हैं, लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना, अन्यथा भरत का तुम मुँह नहीं देख पाओगे। इस प्रकार से वहीं जाकर कि सेवक की तरह अयोध्या का कामकाज भरत देखते रहे। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। 1 मिनट का आप लोग संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।